प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 25 जून शुक्रवार। पहला पाठ उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 17 पद संख्या 1 9 से 10 और 15 से 22 तक। जब अब्राम की उम्र 99 वर्ष हो गई तो प्रभु ने उसे उत्तर देकर कहा, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ, तुम मेरे सम्मुख निर्दोष आचरण करते चलो। प्रभु ने इब्राहिम से यह भी कहा, तुमको और तुम्हारे बाद तुम्हारे वंशजों को पीढ़ी दर पीढ़ी मेरे विधान का पालन करना चाहिए। मैंने जो विधान तुम्हारे और तुम्हारे वंशजों के लिए निर्धारित किया और जिसका तुमको पालन करना चाहिए, वह इस प्रकार है। तुम लोगों में से हर पुरुष का खतना किया जाएगा। प्रभु ने इब्राहिम से कहा, तुम अपनी पत्नी को सारा नहीं बल्कि सारा कहकर पुकारो। मैं उसे आशीर्वाद दूंगा और वह तुम्हारे लिए पुत्र प्रसव करेगी। मैं उसे आशीर्वाद दूंगा, वह राष्ट्रों की माता बन जाएगी और उससे राष्ट्रों के राजा उत्पन्न होंगे। इब्राहिम मुंह के बल गिरकर हंसने लगा, क्योंकि उसने अपने मन में यह कहा, क्या 100 बरस के पुरुष को पुत्र हो सकता है? क्या 90 बरस की सारा प्रसव कर सकती है? उसने ईश्वर से कहा, इस्माइल तेरा कृपा पात्र बने। ईश्वर ने उत्तर दिया, नहीं, तुम्हारी पत्नी सारा तुम्हारे लिए पुत्र प्रसव करेगी। तुम उसका नाम इसहाक रखोगे। मैं उसके और उसके वंशजों के लिए अपना चिरस्थायी विधान बनाए रखूँगा। मैं उसका और उसके वंश का ईश्वर होऊंगा। मैंने इस्माइल के लिए तुम्हारी प्रार्थना सुनी। मैं उसे आशीर्वाद दूंगा। मैं उसे संतति प्रदान करूंगा और उसके वंशजों की संख्या बढ़ाऊंगा। वह 12 कुलपतियों का पिता बनेगा और उससे एक महान राष्ट्र उत्पन्न होगा। किंतु मैं इसहाक के लिए अपना विधान बनाए रखूँगा। अगले वर्ष के इस समय सारा उसे प्रसव करेगी। इतना कहकर ईश्वर इब्राहिम को छोड़कर चला गया। यह प्रभु की वाणी है। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 8 वाक्य 1 से 4 तक। यीशु पहाड़ी से उतरे, एक विशाल जनसमूह उनके पीछे हो लिया। उस समय एक कोढ़ी उनके पास आया और उन्हें दंडवत कर उसने कहा, प्रभु, आप चाहें तो मुझे शुद्ध कर सकते हैं। यीशु ने हाथ बढ़ाकर यह कहते हुए उसका स्पर्श किया, मैं यही चाहता हूं, शुद्ध हो जाओ। उसी क्षण उसका कोढ़ दूर हो गया। यीशु ने उससे कहा, सावधान, किसी से कुछ ना कहो। जाकर अपने को याजक को दिखाओ और मूसा द्वारा निर्धारित भेंट चढ़ाओ, जिससे तुम्हारा स्वास्थ्य लाभ प्रमाणित हो जाए। ये प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। क्रिस्त प्रभु की जय। मेरे प्रिय भाई और बहनों,
ये प्रभु की कृपा है कि हमें एक और दिन मिला है, अनुग्रह का दिन, आशीष का दिन। हम विश्वास करेंगे कि आज का दिन हमारे लिए अनुग्रह का दिन होगा। इन दिनों हम उत्पत्ति ग्रंथ से इब्राहिम के बारे में सुनते हैं। जब इब्राहिम 75 साल के थे, उस समय ईश्वर ने उसे बुलाया एक अज्ञात देश में, एक नए देश में जीने के लिए, एक नए राष्ट्र के पिता बनने के लिए। लेकिन इब्राहिम की कोई संतान नहीं थी, इसलिए ईश्वर ने प्रतिज्ञा की, आकाश के तारों की तरह मैं तुम्हें अनगिनत संतान दूंगा। और आज के पहले पाठ में हमने सुना, ईश्वर इब्राहिम के प्रति उस प्रतिज्ञा को दोहराता है। ईश्वर कहता है कि तुम्हारी संतान होगी। ईश्वर ने इब्राहिम से कहा कि तुम्हारा नाम इब्राम नहीं होगा बल्कि इब्राहिम होगा। पहले इब्राहिम का नाम इब्राम था। ईश्वर ने कहा कि तुम्हारा नाम इब्राहिम होगा क्योंकि तुम बहुत से राष्ट्रों के पिता बनोगे। इब्राहिम शब्द का, नाम का अर्थ है राष्ट्रों का पिता, एक बहुत बड़े जनसमूह का पिता। आगे प्रभु ने कहा कि तुम्हारी पत्नी आज से साराई नहीं होगी, क्योंकि वो साराई कहलाती थी, उसका नाम साराई थी, बल्कि उसका नाम सारा होगा। सारा का मतलब है राजकुमारी, महारानी, एक महान नारी। प्रभु ने कहा, ईश्वर ने कहा कि वो राष्ट्र की मां बनेगी। तो उस समय से साराई को सारा नाम मिला। आगे ईश्वर ने इब्राहिम से कहा कि तुम्हारी अपनी संतान होगी। इब्राहिम विश्वास नहीं कर पाया। इब्राहिम ने सोचा कि मैं 100 साल की उम्र का हो गया हूं और मेरी पत्नी 90 साल की हो गई है, हम कैसे एक संतान को उत्पन्न कर सकते हैं। इसलिए इब्राहिम ने कहा ईश्वर से, आप इस्माइल को ही कृपा पात्र बनाइए। ईश्वर ने कहा नहीं, तुम्हारी अपनी संतान होगी। इस्यास नबी के ग्रंथ के अध्याय 45 वाक्य 23 में हम पढ़ते हैं, प्रभु कहते हैं, मेरे मुख से निकलने वाला शब्द सच्चा और अपरिवर्तनीय है। ईश्वर ने कहा कि तुम्हारी अपनी संतान होगी, तुम्हारी पत्नी सारा से एक संतान उत्पन्न होगी, उसका नाम तुम इसहाक रखना। इतना ही नहीं, प्रभु ने कहा आने वाले वंशजों के लिए एक नियम देता हूं, तुम्हारे साथ मैं एक विधान बना रहा हूं, तुम्हारे वंश के साथ एक विधान बना रहा हूं। इस विधान के चिन्ह के रूप में सभी पुरुषों का खतना होना चाहिए। और उस समय से इस्राएलियों का खतना शुरू हुआ, एक विधान के चिन्ह के रूप में। आज भी यहूदियों का खतना होता है, मुसलमान भाइयों का भी खतना होता है, पुरुषों का खतना होता है। किस बात का प्रतीक है? हम ईश्वर के हैं, हम ईश्वर की जनता हैं। इसके चिन्ह के रूप में, प्रतीक के रूप में आज भी खतना होता है। और आज का सुसमाचार बहुत ही सुगम और हमारे लिए सुपरिचित प्रसंग है। हमने सुना यीशु पहाड़ी से उतरे, एक विशाल जनसमूह उनके पीछे हो लिया। उस समय एक कोढ़ी ने उनके पास आया और उन्हें दंडवत कर उसने कहा, प्रभु आप चाहें तो मुझे शुद्ध कर सकते हैं। यीशु ने हाथ बढ़ाकर यह कहते हुए उसका स्पर्श किया, मैं यही चाहता हूं, शुद्ध हो जाओ। उसी क्षण उसका कोढ़ दूर हो गया। सुसमाचारों में हम प्रभु यीशु को कोढ़ियों को चंगा करते हुए देखते हैं। कोढ़ी समाज से तिरस्कृत थे। हम लेवी ग्रंथ में पढ़ते हैं, उसके अध्याय 13 वाक्य 45 और 46 में, चर्म रोगी फटे कपड़े पहन ले, उसके बाल बिखरे हुए हों, वह अपना मुंह ढककर अशुद्ध अशुद्ध चिल्लाता रहे। वह तब तक अशुद्ध होगा जब तक उसका रोग दूर ना हो। वह अलग रहेगा और शिविर के बाहर निवास करेगा। कोढ़ी समाज से तिरस्कृत थे, समाज से दूर थे, और अगर समाज से होकर गुजरना होता था तो उनको चिल्लाना पड़ता था, अशुद्ध अशुद्ध। कितनी दयनीय अवस्था है। लेकिन सुसमाचारों में हम पढ़ते हैं कि ऐसे कोढ़ी भी यीशु के पास निसंकोच आते थे। यानी यीशु का मन और हृदय सबके लिए खुला था।
आज के सुसमाचार में हमने सुना कि वो कोढ़ी यीशु के पास आकर कहता है, आप चाहें तो मुझे शुद्ध कर सकते हैं। कितनी सुंदर अभिव्यक्ति है। दुनिया का कोई भी मुझे चंगा नहीं कर सकता है, लेकिन आप चाहें तो मुझे शुद्ध कर सकते हैं। एक जबरदस्त विश्वास की अभिव्यक्ति। प्रभु ने तुरंत कहा, मैं यही चाहता हूं, तुम शुद्ध हो जाओ। प्रभु चाहता है कि हम शुद्ध हो जाएं। ईश्वर की इच्छा है कि हम शुद्ध रहें। ईश्वर हमारी बुराई और हमारा रोग नहीं चाहता है। वो चाहता है कि हम शुद्ध रहें, पवित्र रहें, चंगे रहें। और उसी वक्त वो चंगा हो गया। बहुत ही सुंदर है। पूरे सुसमाचारों में हमें एक वास्तविकता को देखने को मिलता है। वो वास्तविकता क्या है? जहां कहीं भी मनुष्य ने प्रभु के सामने अपने विश्वास को व्यक्त किया, वहां पर प्रभु का सामर्थ्य प्रकट हुआ। Wherever faith is expressed, there God's power is manifested. इब्रानी अध्याय 11 वाक्य 6 में वचन कहता है, विश्वास के अभाव में कोई भी ईश्वर का कृपा पात्र नहीं बन सकता है। कितने भी पुराने विश्वासी क्यों ना हो, विश्वास के अभाव में कोई भी ईश्वर का कृपा पात्र नहीं बन सकता है। पूरे सुसमाचारों में हम पढ़ते हैं, जहां कहीं भी लोगों ने अपने विश्वास को व्यक्त किया, वहां पर चमत्कार प्रकट हुए हैं। उस 12 साल से रक्तस्राव से पीड़ित नारी का उदाहरण लीजिए। 12 साल से रक्तस्राव से पीड़ित थी, लेकिन जिस समय उसने अपने विश्वास को व्यक्त किया, तुरंत जवाब मिला। उस अंधे व्यक्ति का उदाहरण लीजिए, उस भिखारी का उदाहरण लीजिए। उसने अपने विश्वास को व्यक्त किया, तुरंत जवाब मिला। सुसमाचार में हम पढ़ते हैं मत्ती अध्याय 13 में, उसके अंत में, कि प्रभु यीशु नाजरत गए थे और वहां पर प्रभु कोई चमत्कार और चिन्ह प्रकट नहीं कर पाए, क्योंकि लोगों ने विश्वास नहीं किया। तो जहां कहीं भी विश्वास का अभाव है, वहां पर प्रभु की कृपा प्रकट नहीं होती है। लेकिन जहां पर विश्वास व्यक्त किया जाता है, वहां पर प्रभु की कृपा प्रकट होती है और चमत्कार प्रकट होते हैं। आज के दोनों उदाहरण, इब्राहिम का उदाहरण और कोढ़ी का उदाहरण, दोनों असंभव से केसेस हैं। इब्राहिम के लिए 100 साल की उम्र में एक संतान मिले, ये तो असंभव सी बात है। मानव इतिहास में किसी ने ऐसा सुना नहीं होगा। असंभव सी बात है। इब्राहिम स्वयं सोचता है कि मैं इस उम्र में कैसे पिता बन सकता हूं। उसी तरह जो कोढ़ी यीशु के पास आया था चंगाई प्राप्त करने के लिए, उसकी भी स्थिति कुछ असंभव सी थी। लेकिन ईश्वर इन दोनों लोगों के जीवन में अपना सामर्थ्य प्रकट करता है। प्रकृति के परे, परिस्थिति के परे ईश्वर का सामर्थ्य प्रकट होता है जहां विश्वास होता है। दोनों उदाहरण हमारे लिए बहुत सुंदर है। हर विश्वासी के अंदर विश्वास की दृढ़ता होनी है और उस विश्वास को व्यक्त करने की भी आवश्यकता है। अपने दिल और हृदय में होना काफी नहीं है, उसको व्यक्त करना भी जरूरी है। उस कोढ़ी ने विश्वास किया कि यह मुझे चंगा कर सकता है। क्यों? क्योंकि उस कोढ़ी ने दूर से प्रभु की वाणी को सुना। हम पढ़ते हैं मत्ती अध्याय 5 में, प्रभु यीशु पहाड़ी पर चढ़े, वचन सुना रहे थे। 6-7 में वचन सुना रहे हैं, 8 में उतर आ रहे हैं। उस कोढ़ी ने प्रभु की वाणी को सुना, उसके अंदर विश्वास जगा, उसने उस विश्वास को प्रकट किया और तुरंत वो चंगा हो जाता है। एक सुंदर प्रक्रिया है वचन सुनना और विश्वास उत्पन्न होने पर उसको प्रकट करना। आपको आपके विश्वास का प्रतिफल और फल मिलेगा। आज प्रभु हमें इसके लिए आमंत्रित करते हैं। विश्वास करो, वचन सुनो, विश्वास करो, तुम्हारे लिए कुछ भी असंभव नहीं होगा। लूकास अध्याय 1 वाक्य 37 में प्रभु का वचन कहता है, ईश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। स्वर्गदूत गब्रिएल ने माँ मरियम से कहा।
लूकास अध्याय 18 उसके वाक्य 27 में प्रभु यीशु स्वयं अपने शिष्यों से कहते हैं, जो मनुष्य के लिए असंभव है वह ईश्वर के लिए संभव है। आज इन बातों पर हम मनन करेंगे। अपने मन और हृदय में जिन जिन बातों को आप असंभव समझते हैं, आज से कहने लगेंगे संभव है, संभव है, संभव है। प्रभु चाहे तो संभव है। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए, तेरी आशीषों के लिए धन्यवाद देते हैं, तेरे पवित्र वचनों के लिए धन्यवाद देते हैं, जिसके द्वारा तू हमारे अंदर उत्साह भरता है, जीने की ललक भरता है। प्रभु यीशु समय हम सबको आशीर्वाद दीजिए, विश्वास का वरदान दीजिए, उसकी अभिव्यक्ति का वरदान दीजिए। प्रभु यीशु समय प्रार्थना करते हैं, जितने भी भाई बहन इन वचनों को सुन रहे हैं उन सबको आशीर्वाद देना। आज का संपूर्ण दिन उनके लिए अनुग्रह का दिन हो, आशीष का दिन हो। वे जहां कहीं भी जाएं, जो भी करें, वहां पर तेरी आशीष हो। हमारी इस प्रार्थना को ग्रहण कर। आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 वाणी